दूसरों का दर्द देखने से भी केतली पैसे उगलती है। इसके बाद वे हर जगह लोगों के दर्द की तलाश करने लगे, जहाँ कोई चोट खाता, टैटू शॉप, अस्पताल के डिलीवरी रूम के बाहर, या कहीं भी जहाँ किसी को तकलीफ हो। जहाँ दर्द वहाँ उनका लालच। जल्द ही उनकी तिजोरी नोटों से भर गई, लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। शाओ मेई का मन फिर भी नहीं भरा। एक दिन वे गाड़ी चला रहे थे, अचानक एक बेघर आदमी सड़क पार करने लगा। शाओ मेई ने ब्रेक लगाने की बजाय उसे टक्कर मारने का सोचा, लेकिन शाओ शुआई ने समय रहते गाड़ी मोड़ दी और हादसा टल गया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। शाओ मेई ने कहा कि गलती उस आदमी की थी। शाओ शुआई ने गुस्से में जवाब दिया, क्या इसलिए उसे मर जाना चाहिए था? झगड़े के बाद शाओ मेई ने दरवाजा पटक दिया। तभी उसने देखा कि केतली फिर से पैसे उगल रही है। उसे समझ आ गया, दूसरों को दुख पहुंचाने से भी पैसे मिलते हैं। अब उसने शाओ शुआई की भावनाओं की परवाह करना छोड़ दिया। वह उसे बुरी बुरी बातें कहने लगी। जितनी ज्यादा तकलीफ उतने ज्यादा पैसे। दोनों घर लौटे और एक दूसरे के दिल के राज खोलने लगे। शाओ मेई ने अपने पति की कमियों का मजाक उड़ाया, केतली से पैसे निकले। शाओ शुआई ने पलटकर अपनी पुरानी प्रेमिका की तस्वीर की बात कही और ज्यादा पैसे निकले। बात बढ़ती गई। आखिर में शाओ मेई ने एक बड़ा राज खोला कि उसने पड़ोसी के साथ गलत रिश्ता रखा था। यह सुनते ही केतली से ढेर सारा पैसा निकल आया, लेकिन शाओ शुआई के दिल में खुशी नहीं थी। धीरे धीरे केतली भी इन सब से संतुष्ट नहीं हो रही थी। तब शाओ मेई ने अगला कदम उठाया, दूसरों की जिंदगी में जहर घोलकर पैसे कमाने का। वह अपनी सहेली के घर गई और उसके पति से झूठ बोला कि उसकी पत्नी ने उनके पालतू कुत्ते को मार दिया। इससे उनके रिश्ते में दरार आ गई। फिर उसने शाओ शुआई के बॉस की पत्नी को उसके पति की गलत तस्वीर दिखा दी। इस तरह एक एक करके रिश्ते टूटते गए और केतली से पैसा निकलता गया। लेकिन फिर एक दिन जब शाओ शुआई घर से बाहर निकला तो केतली से पैसा निकलना बंद हो गया। उनके रिश्ते भी टूट चुके थे। पैसा बढ़ता गया, पर शाओ मेई की लालच अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसे एक और बड़ा और खतरनाक राज पता चल चुका था। असल में उसकी बहन का बच्चा उसके जीजा का नहीं था। यह राज अगर जीजा को पता चल जाता तो केतली से बहुत पैसा निकल सकता था। शाओ मेई ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन घर लौटकर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि इतना बड़ा मौका उसने गंवा दिया। इसी सोच के बीच उसके मन में एक और खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वह बुरे लोगों को खत्म करे, जैसे अपराधी या नशा बेचने वाले, तो शायद केतली और ज्यादा पैसा दे। उसके मन में लालच अब पूरी तरह हावी हो चुका था। लेकिन जब वे एक गड्ढा खोदने जा रहे थे, तभी शाओ शुआई को होश आया। उसने शाओ मेई को समझाने की कोशिश की, ये अब सिर्फ लालच नहीं, ये हत्या है। तुम खुद शैतान बनती जा रही हो। शाओ मेई ने ठंडे लहजे में कहा, ज्यादा पैसा चाहना बुरा नहीं है। यह सुनकर शाओ शुआई समझ गया कि वह पूरी तरह लालच के अंधेरे में डूब चुकी है। मजबूर होकर वह उसी रहस्यमयी आदमी के पास मदद मांगने गया और उससे केतली ले जाने की गुजारिश की। लेकिन उस आदमी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक शाओ मेई खुद इसे छोड़ने का फैसला नहीं करेगी, ये केतली उसके लालच की वजह से उसे पूरी तरह निगल जाएगी। उस शाम शाओ शुआई खिड़की के पास केतली लेकर बैठा रहा। वह चाहता था कि शाओ मेई सच में इसे छोड़ दे। शाओ मेई ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी केतली पर ही टिकी थीं। शाओ शुआई की उदासी देखकर वह बेचैन हो उठा। अचानक उसने केतली हाथ में लेकर खिड़की से छलांग लगा दी, ताकि शाओ मेई को झटका लगे और वह जाग जाए। सौभाग्य से मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश हुआ। यह घटना शाओ मेई के लिए आंखें